इस चैप्टर में पॉलिटिकल पार्टीज को डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टीज का काम क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्यों होती है। इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि हमारे देश में कितने पॉलिटिकल पार्टीज है, या पॉलिटिकल पार्टीज को क्या क्या चैलेंज को फेस करनी पड़ती है। और इसके अलावा कई सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। हमें पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्यों है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो वन ऑफ द मोस्ट विजिबल होती है। कहने का मतलब ये है कि जब कभी डेमोक्रेसी की बात होती है तो पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले नज़र आती है। अगर हम लोग अपने कंट्री के रिमोट एरिया में जाते हैं तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ के लोग भले ही कम पढ़े लिखे हो या ना हो, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते ज़रूर है वो, ना ही वो हमारे गवर्नमेंट के नेचर के बारे में जानते हैं, पर एक चीज़ के बारे में ज़रूर जानते हैं, वो है पॉलिटिकल पार्टीज। उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर पता होता है पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। ज़्यादा नहीं तो दो नाम तो पता ही होगा, पहला बीजेपी और दूसरा कांग्रेस। कहने का मतलब यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज मोस्ट ऑफ द विजिबल इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी में। जहाँ तक कंट्री में कुछ गलत होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज को ही गलत मानते हैं। लेकिन हम सबके दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। आखिरकार पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्यों है। इसका आंसर डिटेल में आगे जानेंगे स्टूडेंट्स, अभी नहीं, ठीक है। फिलहाल हम ये जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है और उनके काम क्या क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले जानते हैं मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, पॉलिटिकल पार्टीज लोगों का ऐसा ग्रुप होता है जो इलेक्शन लड़ता है और गवर्नमेंट में पावर हासिल करने के लिए काम करता है। अब हर एक पॉलिटिकल पार्टी जनता को ध्यान में रखकर अपने प्रोग्राम और पॉलिसी बनाती है और इन्हीं पॉलिसी और प्रोग्राम के मदद से जनता को समझने में यानी समझाने के प्रयास करती है। हमारी पॉलिसी दूसरे की कंपैरिजन में अच्छी है, ठीक है, और इस तरह से अपनी पॉलिसी को दिखाकर लोगों को अट्रैक्ट करती है ताकि इलेक्शन जीतने के लिए पॉपुलर सपोर्ट मिल सके। तो इस तरह से पार्टी लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन देखने को मिलती है सोसाइटी में। कैसे, देखो, जैसे मान लो 3 पार्टीज है, ठीक है, जो लोग होंगे वो भी 3 हिस्सों में बटेंगे ना। तो कुछ इन्हें पसंद करेंगे, कुछ इन्हें पसंद करेंगे और कुछ इन्हें पसंद करेंगे। तो क्या देखने को मिलेगा, डिवीजन देखने को मिलेगा स्टूडेंट। कहाँ पर, सोसाइटी में। कहने का मतलब ये है कि पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन अ सोसाइटी और इसी वजह से पार्टीशनशिप देखने को मिलती है, यानी पक्षपात। इनका मतलब है कि पार्टी को देखकर और पार्टीज के प्रति इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि उन्हें अच्छा बुरा कुछ नहीं दिखता है, बस उन्हें केवल पार्टीज दिखती है। जैसे कि ये लोग इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो वे लोग इसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे चाहे कुछ हो जाए। जो पार्टी होती है जब वो पावर में आती है तो वे लोग इन्हीं लोगों पर ज़्यादा ध्यान देने लगती है और बाकियों पर कम ध्यान देती है, यानी इसी को पक्षपात करते हैं। तो इसी को बोला जाता है पार्टीशनशिप। अब स्टूडेंट्स, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। पहले होते हैं लीडर, जो टॉप पोजीशन में होते हैं, जो कि लीड करते हैं। दूसरे होते हैं एक्टिव मेंबर, जो कि पार्टीज में पार्टी के मेंबर होते हैं, जो कि पार्टी में काम करते हैं। तीसरे होते हैं फॉलोअर, जैसे कि हम सब यानी कॉमन सिटीजन लोग। फॉलोअर सबसे ज़्यादा होते हैं, एक्टिव मेंबर कम होते हैं और लीडरशिप सबसे कम होती है, जो टॉप पावर पर वोट करते हैं। अब हम लोग पॉलिटिकल पार्टी ऑफ फंक्शन को समझते हैं। मतलब पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या क्या होता है। पॉलिटिकल पार्टी के कई सारे फंक्शन को परफॉर्म करती है। जैसे कि पहला फंक्शन है, पार्टी इलेक्शन लड़ती है, जिसके लिए अलग अलग पार्टीज अपना कैंडिडेट्स खड़ा करती है इलेक्शन के लिए। हमारे इंडिया में जो पार्टीज के टॉप लीडर्स होते हैं वो इस कैंडिडेट्स को पिक करते हैं और ये सारे कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ते हैं। दूसरा फंक्शन है, जो पार्टीज होती है वो अपनी पॉलिसी और प्रोग्राम को जनता के सामने रखती है ताकि जनता को जिस भी पार्टी के पॉलिसी और प्रोग्राम पसंद आए वो अपने हिसाब से पार्टीज को चुन सके। ये पार्टीज के पॉलिसी और प्रोग्राम होते हैं जो जैसे स्टूडेंट्स, parties designed policies and program in such a manner that they can handle a large varieties of view, जैसे कि मैंने बताया।
A party reduces vast multitude of opinion into a few position which it supports, जैसे मैंने आपको समझाया। ठीक है ना स्टूडेंट, समझ में आया? तीसरा फंक्शन है, मतलब पार्टी डिसाइसिव रोल प्ले करती है के लॉ ऑफ मेकिंग के लिए। कैसे करती है चलिए देखिएगा। हमें पता है कि लेजिस्लेचर जो होती है यानी पार्लियामेंट होती है, यानी उसमें अलग अलग पार्टी है, जीते हुए मेंबर्स बैठते हैं, यानी पार्लियामेंट में अलग अलग पार्टी के जीते हुए मेंबर्स बैठते हैं। जब कभी लॉ पास होता है तो अलग अलग पार्टी के मेंबर के बीच बहुत ज़्यादा डिबेट यानी डिस्कशन होता है, तब जाकर लॉ पास होती है। क्योंकि जो पार्टीज के इलेक्शन जीती है उनका मेंबर ज़्यादा होंगे, मतलब जीती हुई पार्टीज के मेंबर ज़्यादा होंगे, तो पार्टी के बड़े बड़े लीडर जैसे कि निर्देश देते हैं, उसी के हिसाब से मेंबर भी डिसीजन लेते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पार्टी डिसाइसिव रोल प्ले करती है मेकिंग लॉ कंट्री के लिए। फोर्थ फंक्शन स्टूडेंट्स, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पार्टी सरकार बनाती है और चलाती है। पार्टीज लीडर्स को रिक्रूट करती है, उन्हें ट्रेंड करती है, फिर उनको मिनिस्टर बनाती है, ताकि पार्टीज के विचारों के हिसाब से जनता के लिए काम कर सके। मतलब जीती हुई पार्टी जो होती है वो अपने लीडर को मिनिस्टर बनाती है गवर्नमेंट चलाने के लिए। समझ में आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट फंक्शन, फिफ्थ फंक्शन है, दोज पार्टी दैट लूज इन द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन टू पार्टीज इन पावर। मतलब जो पार्टीज इलेक्शन हार जाती है वो पार्टीज अपोजिशन का रोल प्ले करती है। किसके अगेंस्ट में? जीती हुई पार्टीज के अगेंस्ट में। कैसे करती है चलिए देखिए। कहने का मतलब है हमारे पास तीन पार्टीज है जो कि इलेक्शन लड़ रही है। मान लो ये पार्टी इलेक्शन जीत जाती है, बाकी दो हारी हुई पार्टीज है। अब वो अपोजिशन के काम करेगी, अपोजिशन के काम करेगी यानी रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। जैसे जब गवर्नमेंट फेलियर करती है या फिर गलत पॉलिसी बनाती है, उनके ऊपर आवाज उठाने का काम करेगी। कौन? आपका हारी हुई पार्टी। और क्रिटिसाइज करती है गवर्नमेंट उनके स्टेप के लिए, गवर्नमेंट के जो स्टेप है उनके लिए क्रिटिसाइज करेंगे हारने वाले पार्टी। कुल मिलाकर अपोजिशन का काम करती है। सिक्स्थ फंक्शन है बच्चों, पार्टी से पब्लिक ओपिनियन। अब ये क्या है? देखिए, जो पार्टीज होती है पब्लिक ओपिनियन को शेप देती है, आकार देती है। कैसे? जैसे अलग अलग इशू होते हैं, सोसाइटी के अलग अलग इशू होते हैं, उन्हें ऊपर उठाती है, उन्हें बेसिकली हाईलाइट करती है। यानी अलग अलग जो पार्टीज होती है उनके मेंबर देश भर में फैले हुए होते हैं। इसके साथ साथ डिफरेंट सेक्शन के सोसाइटी के आए हुए ग्रुप उनसे जुड़े हुए होते हैं, जो कि पार्टीज के लिए काम करती है। कई बार समस्या को लेकर पार्टीज मूवमेंट भी करती है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो पार्टीज राय देती है वैसे ही सोसाइटी के ओपिनियन भी बनने लगती है। तो हम कह सकते हैं कि पार्टीज से पब्लिक ओपिनियन, मतलब पार्टीज पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है। सेवंथ एंड लास्ट फंक्शन स्टूडेंट्स पार्टीज का, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। मतलब पार्टीज जो होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा किए जाने वाले कामों को वो अलग अलग स्कीमों को जनता तक पहुंचाती है, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि जिस पार्टी की गवर्नमेंट है वो हमारे लिए काम कर रही है, ताकि अगली बार उनको फिर से इलेक्शन जीतने का मौका मिले।